से स्पर्श। नारजी जल्दी चलिए, जल्दी हॉस्पिटल चलिए। स्पर्श तुम्हें कुछ नहीं होगा स्पर्श। नारजी नारजी प्लीज थोड़ा जल्दी गाड़ी चलाइए। बस कुछ ही देर की बात है स्पर्श, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नारजी प्लीज थोड़ा जल्दी गाड़ी चलाइए। डॉक्टर थोड़ा जल्दी। डॉक्टर स्पर्श ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए मैडम, प्रॉपर चेकअप के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। आप लोग प्लीज यहीं वेट कीजिए। क्या हुआ रूही, स्पर्श ठीक तो है ना? दादी आप यहाँ कैसे? वो बेटा, मैंने तुम्हें ना स्पर्श को गाड़ी में बिठाते हुए देख लिया था। मैंने आवाज भी लगाई थी पर तुमने सुना नहीं। फिर मुझे लगा कि तुम यहीं आसपास ही किसी हॉस्पिटल में लेके जाओगे स्पर्श को, इसलिए मैं सीधे यहाँ आ गई। पर क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? दादी अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है, वो भी बताएंगे। रूही तुम हिम्मत रखो, तुम्हारे खास दोस्त को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर स्पर्श कैसा है? देखिए उनके सिर के अलावा हाथ और पैर में भी काफी सारी चोटें आई, लेकिन खतरे जैसी कोई बात नहीं। अब हम उन्हें डिस्चार्ज दे सकते हैं। बट हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि घर पर उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो। रूही, स्पर्श के परिवार वाले कहाँ हैं? उन्हें बताया क्या? तुम तो जानती होगी ना उन्हें बुला लो ना यहाँ। दादी वो स्पर्श के फैमिली वाले सब आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और यहाँ पर सिर्फ उसका मैनेजर और रूही, तुम्हें लगता है कि मैनेजर देखभाल कर पाएगा? ऐसी हालत में तो परिवार की जरूरत होती है ना। स्पर्श बेचारा अकेला है, कैसे करेगा ये सब कुछ? वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? दादी वो चोर मेरा फोन चोरी करके भाग रहा था और स्पर्श फोन के चक्कर में उस चोर के पीछे भागा और उसका एक्सीडेंट हो गया। ओह अच्छा, तुम्हारे फोन के लिए। रूही तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे खास दोस्त की ये हालत हुई है। दादी इसमें रूही की क्या गलती है? हाँ तो जाने अनजाने ही सही, इस हादसे की जिम्मेदार रूही ही है। इसी का फोन लेने के लिए तो वो भागा था ना। रूही, अब बेचारा स्पर्श तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? मेरा मतलब ये है कि इस शहर में तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है ना, तो वो अकेले कैसे मैनेज करेगा सब कुछ? रूही, अब घर पे मुन्नी को तुम्हारी जरूरत है और यहाँ स्पर्श को तुम्हारी जरूरत है, पर तुम एक साथ दोनों जगहों पर कैसे संभालोगी? क्या करें? हाँ एक काम करते, तुम ना अपने साथ स्पर्श को भी घर ले चलो। दादी आप क्या बोल रही हैं? मैं ऐसे कैसे स्पर्श? रूही, माना कि तुम्हारा और नहार का कोई रिश्ता नहीं है और हाँ घर तुमने खुद अपनी मर्जी से छोड़ा था, लेकिन इंसानियत का भी तो रिश्ता होता है। स्पर्श को तुम घर ले चलोगी तो तुम उसे भी संभाल पाओगी और मुन्नी भी तुम्हारे बिना ना नाक में दम कर देती है सबके। एक साथ रहेंगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा दोनों को संभालना। और हाँ, स्पर्श को घर का खाना मिलेगा, पारिवारिक माहौल मिलेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। नहार, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना अगर रूही के खास दोस्त को हम घर ले जाए साथ? अब हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बेटा? नहार बेटा, इतना क्या सोच रहे हो? अरे स्पर्श ने तुम्हारा नया ऑफिस बनाने के लिए इतनी मेहनत की है तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना। हाँ मुझे देखो कुछ नहीं सुनना, हम ना स्पर्श को घर ले चलेंगे, बस मैंने कह दिया। मैं डॉक्टर से जाके डिस्चार्ज की बात करके आती हूँ। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। मैंने जैसा कहा था आपने बिल्कुल वैसा ही किया। देखिए वैसे तो उन्हें हल्की फुल्की चोटें ही लगी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ जिस वजह से उनका सिर कुछ दिनों तक भारी भारी सा लगेगा। थैंक यू डॉक्टर, आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा काम किया है। आपने जाने अनजाने एक जोड़े को टूटने से बचाया है। थैंक यू।
अब बस नहार, रूही और स्पर्श को साथ देखकर तुरंत शीतल से शादी करने को तैयार हो जाए। अरे जीजू, स्पर्श को क्या हो गया? वो मार्केट में ना एक चोर रूही का फोन लेकर भागा था, तो स्पर्श वो फोन लेने के लिए चोर के पीछे भागा, तो बेचारा हादसे का शिकार हो गया। इतनी सारी चोट आई है, डॉक्टर ने कहा है ध्यान रखने के लिए, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। अब ना स्पर्श कुछ दिन हमारे यहीं रहेगा। बाहर की दादी राहत को रूही क्यों बुला रही है? शायद से इतने दिनों से राहत इनके साथ है तो उसने अपना असली नाम इन लोगों को बता दिया होगा। अब सोनी ठीक है ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं माँ जी, मुझे क्या दिक्कत होगी। वैसे भी आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और रूही का खास दोस्त है, हम तो इतना कर ही सकते हैं ना। डॉक्टर ने स्पर्श को आराम करने के लिए कहा है। रूही, तुम इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। दादी मैं ले जाता हूँ। नहार, देखो ना, बिट्टू कब से तुम्हारे साथ बाहर जाकर आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। इसे ले जाओ ना। बिट्टू, आइसक्रीम खानी है ना? ले जाओ बेटा। हाँ पापा, प्लीज चलो ना आइसक्रीम खाने। और तुम उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाओ। रूही ले जाएगी ना स्पर्श को। रूही, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं दादी, स्पर्श चलो। आप रुकिए, स्पर्श को मैं लेकर जाता हूँ। जूही, मुन्नी को संभाल। आराम से। आ जाओ स्पर्श। संभाल के। जी। रूही, तुम एक काम करो ना, तुम स्पर्श के लिए कुछ खाने के लिए बना दो, उसकी मनपसंद का। तुम्हें तो स्पर्श की पसंद नापसंद पता होगी ना? दादी, कुछ हेल्दी बना दो। अच्छा हुआ जो मैं स्पर्श को यहाँ ले आई। अब यहाँ रहेगा तो रूही स्पर्श का अच्छे से ध्यान रखेगी। क्या है सोनी, क्या है? माँ जी, आपने ये क्या किया स्पर्श के साथ? अरे आपने तो उसका एक्सीडेंट ही करवा दिया। चुप करो। क्या नाम शराब बोले जा रही हो तुम? हाँ? सुनी, तुम्हें क्या लगता है स्पर्श के साथ जो हुआ वो मैंने किया? मैं कोई मुजरिम हूँ? देखो, स्पर्श के साथ जो भी हुआ है ना, वो भगवान ने किया है। अरे वो गलती उसी की थी, वही चोरों के पीछे भागा था। मैंने वक्त की नजाकत को समझते हुए बस मौके का फायदा उठाया और उसे घर ले आई। तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? है माँ जी, थोड़ा क्या करिए। सुनो, स्पर्श को तो मैं घर ले आई हूँ, लेकिन अब आगे क्या करना है ना, ध्यान से सुनो। आई बात समझ में? माँ जी, ये तो बहुत ही गलत है, लेकिन मैं आपका साथ इसलिए दूंगी क्योंकि मुझे पता है आपकी जान बिट्टू में बसती है और आप शीतल को नाहर की पत्नी बनाना चाहती हैं, और मैं सिर्फ नाहर की भलाई चाहती हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है?
अरे स्पर्श बेटा, तुम्हें ऐसे उठना नहीं चाहिए था। कुछ चाहिए था तो हमें बता देते ना। वांडे जी, मुझे मोबाइल चार्जिंग पे लगाना था। लगता है कोई तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, जिसके लिए तुम इतने बेचैन हो रहे हो। कौन है? कोई खास है क्या? जी, मेरी गर्लफ्रेंड है। इसकी तो गर्लफ्रेंड है। अगर नाहार को इसकी गर्लफ्रेंड का पता चला तो सारा प्लान उल्टा पड़ जाएगा। मैं लगाती हूँ चार्जिंग पे, मैं लगाती हूँ। हाँ, वैसे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन रूही जिस तरह से तुम्हारी ख्याल रखती है ना, नहीं, वो माँ जी बता रही थी कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुनकर रूही बहुत बेचैन हो गई थी, तो मुझे लगा तुम दोनों। जी, वो मैं रूही को एक्चुअली राहत उसके काम के नाम से बुलाता हूँ। मैं और राहत सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम उसको रूही ना कह के उसको प्यार से राहत बुलाते हो। प्यार की शुरुआत भी तो दोस्ती से होती है। अरे मैं भी ना क्या क्या बोले जा रही हूँ। वो क्या है ना, हमारे जमाने में तो प्यार उसे कहते थे जिसके लिए आप फिक्र महसूस करते थे। जैसे जैसे रूही तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हें दर्द भी नहीं देख पाती है। लेकिन आजकल क्या है कि जमाना बदल रहा है, तो खैर कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, आराम करो। जैसे ही फोन चार्ज हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगी, बात कर लेना गर्लफ्रेंड से। आराम करो। हाँ, अब आपका हाथ कैसा है? कल पट्टी बांधने के लिए थैंक यू। ऐसे सेवा करने में तो तुम माहिर हो। स्पर्श का खास ख्याल रखना। बहुत फिक्र हो रही होगी ना तुम्हें उसकी। नाहर जी, दोस्ती में तो फिक्र होती ही है ना। दोस्ती में फिक्र, सिर्फ दोस्त या रूही, रूही, स्पर्श तुम्हें बुला रहा है। जाओ देखो क्या कह रहा है। वैसे भी ये घर और लोग उसके लिए बिल्कुल अनजान है। वो सिर्फ तुम्हें जानता है, तुमसे अपने दिल की बातें कह सकता है। तो तुम जाओ उसके पास, तुम्हारे साथ ही उसे बेहतर महसूस होगा। क्या स्पर्श की गर्लफ्रेंड है? हाँ माँ जी, और अगर नाहर को ये बात पता चली तो रूही नाहर फिर से एक हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इस जन्म में तो वो होने से रहा, क्योंकि मैं वो होने नहीं दूंगी। माँ जी, आप क्या करने वाली हैं? कुर्बानी। नाहार और शीतल के रिश्ते को बचाने के लिए स्पर्श को उसके रिश्ते की कुर्बानी देनी होगी। हमें किसी भी तरह स्पर्श की गर्लफ्रेंड को उससे दूर रखना होगा। उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि स्पर्श की तबीयत खराब है, वरना वो यहाँ आ धमकेगी। माँ जी देखिए, आप जो कुछ भी कह रही है ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरे बेटी का घर बचाना है। क्या क्या कहा तुमने? बेटी का घर? बेटी का घर? हाँ,
बेटी का? नहीं 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 माँ जी, बेटी का घर, नाहर का घर, नाहर का घर। माँ जी, माँ जी तो आपने क्या सोचा? सोनी, शक के बीच अच्छे अच्छे रिश्तों को जड़ से उखाड़ देते हैं। उसके बाद स्पर्श और रूही के रिश्ते का जो हो सो हो, हमें क्या। लेकिन माँ जी, आप जो कुछ भी कह रही हैं वो होगा कैसे? तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया। बिट्टू, मेरे बच्चे, एक मिनट रुको। हाँ रुको, वहीं रुको। अरे मेरे बिट्टू, मेरे जिगर के टुकड़े। देखा सोनी, कैसे मेरे बिट्टू ने हमें हमारी मंजिल का रास्ता दिखाया। रूही, मुन्नी के लिए बना रही हो? बहुत ही सुंदर है। जी मम्मी जी, अभी इसमें एक बहुत सुंदर सा फ्लावर पैच लगाना बाकी है। ये मैं कल मार्केट जाऊंगी तो लेकर आऊंगी। अरे फ्लावर पैच तो घर के बाहर वाले गोडाउन में है, जहाँ पे नाहर की फैक्ट्री का सारा सामान रहता है। वहाँ पे पैच वर्क, साड़ियाँ, कलर्स सब मिल जाएंगे, जो भी चाहिए। उसके लिए मार्केट जाने की क्या जरूरत? हाँ मम्मी जी, मैं कल ये काम पूरा कर लूंगी। अभी लाइए, आप मुझे मुन्नी को दे दीजिए। अरे कल मेरे कहने का मतलब है कि अभी तुम बना रही हो तो बना लो। हाँ, कल क्यों? और फिर सुबह वर्कर्स आएंगे, आधा सामान लेके चले जाएंगे। पता नहीं कुछ मिले ना मिले। अभी मुन्नी को मैं संभाल रही हूँ ना। एक काम करो, तब तक तुम जाकर अपना सामान लेकर आ जाओ। जाओ। ठीक है मम्मी जी। रूही, अब तुम जा ही रही तो वहाँ एक सेल्फ पे ना पीले रंग की साड़ी होगी, वो लेते आना। वो मैं निकालना भूल गई थी ना, ले आना। हाँ ठीक है मम्मी जी। जाओ। हेलो माँ जी, रूही चली गई वहाँ जी। स्पर्श, अब तबीयत कैसी है बेटा? अभी तो बेटर हो, पर सर थोड़ा भारी है। एक बात कहूँ स्पर्श, एक बार है ना, मुझे भी ऐसे ही सर पे चोट लगी थी। मेरा भी सर बहुत भारी रहता था। फिर मैंने बाहर जाना शुरू किया खुली हवा में, तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, ठीक हो गया। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है। रूही भी है बाहर। रूही को ना तुम्हारी बहुत फिक्र है। देखो ना, मन हल्का करने शायद बाहर चली गई। जी, मैं उससे मिलके आता हूँ। माँ जी, स्पर्श गया? हाँ स्पर्श गया। सॉरी, अब तुम भी जल्दी जाओ, जाकर उसका ध्यान भटकाकर उसे गोडाउन वाले कमरे में भेज दो। और हाँ, दरवाजा बाहर से बंद कर देना। और फिर रूही स्पर्श एक कमरे में बंद हो और नाहर को पता चल जाए। दांत दिखाना बंद करो, जाओ जाकर जल्दी काम करो। जी 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 माँ जी। राहत तो कहीं नजर नहीं आ रही। क्या हुआ स्पर्श? रूही को ढूंढ रहे हो? हाँ। उसे तो मैंने गोडाउन वाले कमरे में जाते हुए देखा है। अभी अंदर ही होगी, तुम जाके मिल लो। इधर पीछे की तरफ है। थैंक्स। हाँ माँ जी, काम हो गया? बस वही कर रही हूँ। अभी आप फोन रखिए। लगता है स्पर्श चला गया। हे भगवान, मैं तो चाबी लाना ही भूल गई दरवाजे की। जल्दी से जाकर ले आती हूँ। मिल गया फ्लावर पैच। मम्मी जी ने तो पीली साड़ी भी ढूंढने को कही थी। एक काम करती हूँ, मैं वो भी ढूंढ लेती हूँ।
का वीडियो कॉल? जी मम्मी बोलो। हाँ अभी काफी बेटर फील कर रहा हूँ। ये अचानक बल्ब कैसे टूट गई? इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कौन है?